प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, अक्सर हमारे मन मस्तिष्क में एक ही प्रश्न उत्पन्न होता है और वह है कि अपने जीवन को साकार कैसे बनाया जाए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए। अगर यह रास्ता मिल जाए तो हर कोई अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले तो ये कठिन लगता है, परंतु कठिन है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बात आपको इस वीडियो के अंतर्गत जानने को मिलेगी उसको जानकर आप स्वयं ही प्रबल हो जाएंगे और अपने सपनों की ओर आप भागेंगे नहीं, सपनों को साकार करने के लिए एकजुट में तल्लीनता भाव रखकर मेहनत करेंगे। और इसके अंतर्गत आप जानेंगे आप कैसे शिवमय हो सकते हैं। और जो संकेत आपको मिलेंगे वह कोई छोटे मोटे संकेत नहीं, 5 ऐसे संकेत हैं जिसकी कृपा से आपके आने वाले सभी संकट दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। तो बात है अंत तक की, क्योंकि वीडियो को जिसने अंत में देखा वह सारी आकांक्षाएं तथा महत्व को समझ सकेगा और संकेतों के माध्यम से अपना जीवन को सकारात्मकता की ओर लेकर चलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा एकाग्रता के साथ देखें। बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। भक्तों, ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करते हैं और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका अनुभव भी नहीं होता। भक्त पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता ही नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन ना होने से भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं है जो ईश्वर हमें स्वयं आकर संकेत देते हैं। तो यह जो संकेत है वही आपके जीवन को बदलने में पूर्ण रूप से सफल और सकारात्मक बनाते हैं। तो जो पहला संकेत है, पहला संकेत चाहे सुनने में अद्भुत लगे परंतु इसका परिणाम हमारे जीवन में साक्ष्य बनकर रहता है। और कई ऐसे लोग हैं जो भविष्य की घटनाओं से अवगत हो जाते हैं। जी हाँ, पहला संकेत ही है पूर्वाभास होने लगना, खासकर स्वप्न के माध्यम से। ऐसा होता है दोस्तों, हमारा जो चेतन मन है वो हमारे जागने पर सक्रिय रहता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। और निद्रावस्था में जो भी हम स्वप्न देखते हैं वह अवचेतन मन में ही देखते हैं। और यह जो स्वप्न होते हैं यह एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति की निरंतर शिव साधना भी रहती है, शिव की भक्ति में व्यक्ति लीन रहता है, तो उससे ऐसे सपने आते हैं कि मानो उसे भविष्य में घटित हो रही चीजें दिखाई दे रही हो और यह सत्य है। और ऐसे व्यक्ति का मन मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और व्यक्ति के नेत्रों में एक ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न होता है जिससे उसकी नेत्रें प्रकाशित होती हुई दिखाई देती है और मानो एक गहरा प्रकाश उसकी नेत्रों से झलक रहा हो। और ऐसे में इसी अवस्था में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली ढेर सारी ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव से उसे साक्षात सत्य से, उस साक्षात ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे भी जो स्वप्न आते हैं वह स्वप्न सत्य घृति ही होते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, स्वयंभू है, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं और विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त के समय आते हैं, तो मानो उस व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली व्यक्ति और कोई नहीं। तो भविष्य में घटित होने वाली ऐसी कुछ घटनाओं का पूर्वाभास व्यक्ति को पहले ही हो जाता है। और यदि पूर्वाभास हो जाए और वह सत्य भी हो जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। चाहे आप इसको ईश्वर का वरदान माने या फिर आप एक शक्ति क्यों न माने, परंतु ये सत्य है। इसके लिए आपको शिव साधना की जरूरत है और शिवमय होने की जरूरत है। और यह जरूरी नहीं कि स्वप्न के माध्यम से ही व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाए, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें पूर्वाभास जागृत मुद्रा में ही हो जाता है। तो यह शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत होता है। दूसरा संकेत है शिव कृपा का है कि जो भी वाणी आप अपने मुख से बोलते हो वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो उस समय
मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वह वास्तव में घटित हो जाता है, तो यह शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। इसके पीछे का यही कारण है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो आपका अंतर मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह से विकार खत्म होने लगते हैं और ऐसे भरे विचारों की तुलना मानी जाए तो अत्यधिक होती है। और जब नकारात्मकता ही नहीं रहे तो मन निर्मल हो जाता है और निर्मल मन में ही ईश्वर बसते हैं, तो आपकी वाणी में स्वयं ईश्वर की वाणी आ जाती है और ऐसी शुद्धि आती है कि आप जो भी बोले वह सत्य घटित होता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत जो है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं उनका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई उपाय आपको जरूर नजर आने लगता है। भक्तों, बहुत से व्यक्तियों के जीवन में अत्यधिक समस्याएं आती रहती है। बहुत से ऐसी चीजें होती हैं, हालातों से गुजरना पड़ता है जो स्वयं एक व्यक्ति ही जानता है, परंतु यह सब व्यक्ति की परीक्षाएं होती है। यदि उसकी परीक्षाएं में वह सफल होता जाता है तो मानो वह जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करने में सक्षम होता है। और ऐसे में भगवान परीक्षा के साथ आपको एक फल भी देते हैं और यह फल होता है जो आपके जीवन को सक्षम बनाता है और सकारात्मकता की ओर ले जाता है और आप अपने लक्ष्य को खुद ही प्राप्त करते हुए देख पाते हैं। चौथा संकेत जो शिव कृपा का ही है वह है आपकी निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। कुछ ऐसी महिलाएं होती है जो कि प्रातः काल 4 बजे उठ जाती हैं और ऐसे लोग जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, माना जाता है हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक दिव्य और पवित्र काल का एक पहर होता है जब समस्त देवी उठ जाए। सकारात्मकता ऊर्जाएं आपके चारों तरफ एक बंधन बनाते हैं और इन ऊर्जा में जो व्यक्ति हिस्सा बनता है वह मानो शिवमय होकर अपना सारा संसारिक मोह माया छोड़कर भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर एक अटूट बंधन बनाता है। यदि आप उनमें से एक हैं तो अपने आप को छोटा मत समझिए, आप भी भाग्यशाली हैं क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त की बातें मैंने अधिकतर आपको बताई है और अवगत कराया है। यदि आप नहीं जानते तो अभी हमारे चैनल पर जाइए और वीडियो देखिए। माना जाता है अगर व्यक्ति की नींद स्वतः ही यानी खुद ही खुलने लगे, स्वप्न देखते समय यदि सकारात्मकता हो, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अगर व्यक्ति शिवमय हो जाता है तो व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार नहीं आते, स्वप्न में भी सकारात्मकता ही देखता है और जब वह उठता है तब भी वह सकारात्मकता ही रखता है, तो ईश्वर उसके साथ खुद चलते हैं और ईश्वर उसे उन्नति प्राप्त कराते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बोला था, आपका 5वां संकेत यानी अंत की बात, यदि स्वप्न में आपको शिवलिंग की झलक दिखाई दे या आप शिवालय नजर आ रहा हो या आप फिर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो मानो आपकी सारी इच्छाएं की पूर्ति हो गई। आपने स्वयं शिव जी के दर्शन कर लिए और अब आपका जीवन सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। आप शिवमय हो चुके हैं। यह संकेत व्यक्ति को तभी आता है और जब ही झलकता है उसके मन मस्तिष्क में, उसके स्वप्न में, जब व्यक्ति नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता रखता है और कर्मों के एक अद्भुत मार्ग पर चलता है। और जो कर्मों के मार्ग पर चलता है उससे बड़ा बलवान व्यक्ति कोई नहीं होता। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह है जैसे डमरू, रुद्राक्ष और त्रिशूल और सांप इत्यादि। अगर यह भी स्वप्न में नजर आए तो यह मान लीजिए कि शिव भगवान की कृपा आप पर असीम रूप से छाई हुई है। तो यह थे आज के 5 संकेत। यदि 5 संकेत में से आपको एक भी संकेत की अनुभूति हुई हो अभी तक तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए और हमें बताइए और भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर साधना कीजिए। और हमारे चैनल पर ऐसी अद्भुत वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आज की यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बिल्कुल करिए। लाइक करना आवश्यक है जिससे हमें पता चलेगा आप ईश्वर में आप कितनी भक्ति भावना रखते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।